बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum my dear students of class 10th. Today we are here with the new chapter, unit number 11, that is sound. As all of you are familiar of the word sound. Sound is a sensation which is produced in our ears. Sound एक एहसास है जो हमारे ears में produce होता है, हम इसको feel करते हैं। आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसी थीम से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स। फॉर एग्जांपल, वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। ये आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। द मीडियम इन दिस केस इज़ लिक्विड। जब हम रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें मीडियम हमारे पास क्या था, वेव्स को कौन लेके जा रहा था? लिक्विड लेके जा रहा था। बट इट कैन ऑल्सो बी अ गैस और अ सॉलिड। देखिए, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो जो मेरी आवाज़ इस मोबाइल तक पहुंच रही है, इसके रिकॉर्डर तक, तो मीडियम मेरे और मोबाइल के रिकॉर्डर के बीच में क्या है? गैस है। ठीक है, तो साउंड जो वेव्स हैं वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए मीडियम कोई लिक्विड हो, वो मीडियम गैस भी हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकती है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे बीच में मीडियम क्या होता है? गैस। ठीक है, now we will discuss another type of waves that we can hear, that is sound waves. Sound waves, like other waves, sound is also produced by vibrating bodies. आपसे पूछ लिया जाए कि what is the necessary condition for production of sound waves? So vibration is the necessary condition for sound waves. Due to vibrations of bodies, of the air around them also vibrates, and the air vibration produce sensation of sound in our ears. For example, in a guitar, sound is produced due to the vibrations of its strings. Our voice results from the vibrations of our vocal cords. जब हम बोलते हैं तो हमारे vocal cords जो है उनकी movement होती है, उस movement की वजह से sound produce होती है। वो sound जब हमारे ear में जाती है तो उसके अंदर जो ear drum है वो vibrate करता है। इस तरह से जो sound है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। So main theme यहाँ इस topic में क्या था कि how sound and how it is propagated. Now we have some facts. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि यू हैव टू प्रूव दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को हम पूरा रीड नहीं करेंगे। देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो लैब में भी पड़ा होता है, इसको कहते हैं ट्यूनिंग फोक। फोक से तो आप वैसे फेमिलियर ही हैं। दिस इज़ ट्यूनिंग फोक क्योंकि ये ट्यूनिंग प्रोड्यूस करती है। जब हम इसको किसी रबर पैड के ऊपर बीट करते हैं या किसी रबर हैमर से इसको बीट करते हैं तो जो इसकी ये जो फॉक्स की जो प्रॉन्ग्स है ये हिलना शुरू कर देती हैं। देखिए, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। सो इट प्रूव्स के जब हम इसको बीट करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब जब ये वाइब्रेशन वाले ट्यूनिंग फोक को अगर हम किसी ग्लास फिल्ड विद वाटर में अगर हम इसको डिप करेंगे तो वहाँ पे स्प्लैश प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब ये स्प्लैश, ये छींटे क्यों प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रूव करते हैं कि वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू साउंड। इसी तरह से अगर इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को आप किसी पेंडुलम के साथ जो है बीट करेंगे तो पेंडुलम भी क्या करेगा? अपनी मूवमेंट शुरू कर देगा। इसका मतलब कि इसमें कुछ था जो इसने इस पेंडुलम को ट्रांसफ़र किया है। बोथ ऑफ द एक्टिविटीज़ शोज़ दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रूव करें कि प्रूव दैट द साउंड हैज़ अ मैकेनिकल नेचर, यानी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अनलाइक लाइट वेव्स हमने बच्चों पढ़ा था कि इसको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, सन से डायरेक्ट रेज हम तक पहुंच सकती हैं। लेकिन साउंड वेव्स में ऐसा नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए जो हमारे पास एक ऑपरेटस है, दैट इज़ बेल जार ऑपरेटस। अगर इस बेल जार ऑपरेटस को आप गौर से देखें तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बेल एंड अ जार, और इसके नीचे यहाँ पे है वैक्यूम पम्प। जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन यू टर्न ऑन दिस पावर सप्लाई, तो यहाँ पे ये बेल क्या करती है? रिंग करती है और आपको आवाज़ बाहर सुनाई देती है बेल जार से भी। लेकिन जब आप वैक्यूम पंप के ज़रिए इसके अंदर की सारी एयर को सक कर लेते नहीं, यानी आप यहाँ पे वैक्यूम पंप के ज़रिए इसके अंदर की सारी एयर को सक कर लेते नहीं, यानी आप यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? यू प्रोड्यूस स्पेस इनसाइड द जार। तो फिर आपको बेल जो है वो हिलती भी तो नज़र आएगी, वाइब्रेट करती भी तो नज़र आएगी, बट यू कांट हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करती है कि साउंड को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी नीड अ मीडियम। हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे यहाँ पे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, या फिर सॉलिड हो। ठीक है, सो इट प्रूव्स द मैकेनिकल नेचर
of the sound, yet proves that a sound requires a material medium for its propagation. Now the next one is, आपसे कहा जाए कि प्रूव द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल नेचर को अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. तो देखें, अब यहाँ पे अगर एक ट्यूनिंग फोक की जो ऑब्जर्वेशन है, नियर बिल्कुल क्लियर ऑब्जर्वेशन ली जाए, यहाँ पे जब ट्यूनिंग फोक को हमने बीट नहीं किया, उसको वाइब्रेट नहीं किया, तो एयर की जो सारी लेयर्स हैं वो यूनिफॉर्म हैं. लेकिन जब हम इसको इसकी ओ पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं इस प्रॉन्ग को, तो देखिए जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे जो एयर की सारी लेयर्स हैं वो क्या हो गई हैं, कंप्रेस, और यहाँ वाली अभी सारी रिलैक्स हैं. नेक्स्ट स्टेप में देखें, जब ये प्रॉन्ग अपनी वापस पोजीशन पे आता है, क्योंकि ये बार बार वाइब्रेट करता है, तो यहाँ वाली जो लेयर थी वो रिलैक्स हो गई, वहाँ पर रेयरफेक्शन आ गया और कंप्रेशन जो है वो अगली लेयर में ट्रांसफ़र हो गया. अब लेयर्स भी इसी साइड पे जा रही हैं और पार्टिकल्स की मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है. सो इट प्रूव्स द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव. यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको एक फिजिक्स इनसाइट में दिखाया हुआ है कि ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर शो की हुई है आपके पास साउंड वेव्स की. ठीक है. As in figure 11.6, the direction of propagation of sound waves is along the direction of oscillating air molecules. This shows the longitudinal nature of the sound waves. Distance between two consecutive compressions or rarefactions is wavelength of the sound waves. ये is wavelength of the sound waves. ये definition हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे. ठीक है. तो बेसिकली कुछ जनरल टॉपिक्स थे जिसमें साउंड की कुछ नेचर को और उसकी प्रोडक्शन को और उसकी प्रोपगेशन को प्रूव किया गया था. अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आपके पास है, आपके पास एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर है 11.1, उसके बाद 11.3 और 11.4. 11.1 में आपसे पूछा व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स. तो आप इसको यहाँ से कोट कर सकते हैं इतना. ठीक है. 11.1. उसके बाद आपके पास 11.3 है जिसमें आपसे पूछा हुआ है कि प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स. ठीक है. तो आपने उसमें ये वाली एक्टिविटी पूरी लिखनी है अंडर दिस हेडिंग और आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है. देन यू हैव टू प्रूव द longitudinal nature of sound waves, so you have to write this activity with this diagram.